बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरगुं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूयाथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्याया गुरताः। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येन तत्विचक्षिरे। ईशावास्य उपनिषद मंत्रा नंबर 8 से शुरू करेंगे आज हम। जैसे कि आप जानते हैं बहुत छोटा सा उपनिषद है, 18 श्लोक हैं, 18 मंत्र हैं इसमें और 3 मंत्र तो रिपीट हैं। तो 3 मंत्र रिपीट हैं तो यदि निकाल दिया जाए तो 15 टोटल श्लोक हैं, मंत्रास हैं और उसमें ब्रह्म विद्या बताई गई है। मन को काबू करने की कोई भी विधा नहीं बताई गई। गुस्से को, फियर को, एंगर को, जेलसी को कंट्रोल करने की कोई भी विद्या नहीं बताएगी, क्योंकि अजम्पशन ये है कि जो ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहा है वो इस स्केल से आगे निकल गया होगा। जैसे 12वीं के बच्चे को अल्फाबेट्स नहीं सिखाए जाते, 12वीं के बच्चे को अल्फाबेट्स और टोटल काउंटिंग नहीं सिखाई जाती, बिकॉज अजम्पशन ये है यदि आप 12वीं में बैठे हो तो आपका बेसिक्स फंडास क्लियर है और दूसरी पुस्तकें हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए, लेकिन उपनिषद का एक ही मकसद है, वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या मीन्स सुप्रीम नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज, नॉलेज ऑफ गॉड, उस परमात्मा का ज्ञान। गीता जी में मन का ज्ञान भी है, गुस्सा, फियर, रिलेशनशिप को हैंडल करने के तरीके बताए गए। कई हैं ऐसे शास्त्र जो बेसिक्स पे जोर देते हैं, लेकिन उपनिषद का जोर सीधा का सीधा परम पे है, सुप्रीम पे। ईशावास्य मिदगु सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो भी है, जैसा भी है, जहां भी है, वो परमात्मा उसका आधार है। आई रिपीट, हर कर्म का कारण इच्छा है, उसका आधार प्रभु है। प्लीज रिमेंबर दिस। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन प्रभु का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। द गॉड इज इन सेल्फ विद इन यू, द प्योर कॉन्शियसनेस विद इन यू इज द गॉड, द इमैक्युलेट सेल्फ विद इन यू इज द गॉड। वो जो मेरे अंदर आत्मा है
वही परमात्मा है। और जिस दिन मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, वंस आई रियलाइज माई ओन सेल्फ, जब मुझे स्वयंभू हो जाए, अपने आप का परम का ज्ञान हो जाए, देर आफ्टर दिस वर्ड्स बिकम इल्यूजन, दिस होल वर्ल्ड बिकम इल्यूजन। वेदांता बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, पूरे वेदांत को 5 मिनट या 3 मिनट में आप खत्म कर सकते हो, पूरे वेदांत को। I can try it in front of you. Life is nothing. I'll just give you the whole essence of Vedanta in 2 or 3 minutes. Let's see how I'm able to do it. Life is nothing but a series of experience. Every experience constitutes two things, the object and the subject. When the object and subject combine, there is experience. The purpose of each experience is to gain happiness. There are 5 types of happiness: material happiness, physical happiness, emotional happiness, intellectual happiness, spiritual happiness. And to gain happiness, people are trying to improve the world. People are trying to improve the object. Vedanta is saying, don't try to improve the object, improve the subject. And if you have to improve your subject, you need to know who is this subject. This subject, the individual, constitutes of 2 things, the matter and the spirit. The matter has 3 bodies, the gross, the subtle, and the causal body. The spirit and Atma. So when you want to evolve yourself, you have to use the 3 yoga, the karma, the bhakti, jnanam. When you use the body for a higher evolution, it's a karma yoga. When you use the emotion for a higher evolution, it's a bhakti yoga. When you use the intellect for higher evolution, it's a jnana yoga. When you follow the 3 yoga in the right temperament, when you follow the 3 yoga in the right temperament, your predominant desires dissolve. And once your predominant desire dissolve, you are capable for meditation. In the white heat of meditation, you realize yourself. And once you realize yourself, this world becomes illusion. That's all. Nothing more. The whole Vedanta, सारा Vedanta, 2 मिनट में बता दिया। जिंदगी अनुभव धारा, हर अनुभव 2 चीजों से आता है, वस्तु से, व्यक्ति से। वस्तु और व्यक्ति आपस में मिलता है तो अनुभव है। हर अनुभव का मकसद सुख प्राप्त करना है, और सुख प्राप्त करने के लिए आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है। तो शरीर और मन बुद्धि को जब प्रभु के लिए लगाते हो तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग होता है। धीरे धीरे इन कर्म, भक्ति, ज्ञान से आपकी ज्यादातर इच्छाएं छूट जाती हैं, और जब आपकी ज्यादातर इच्छाएं छूट जाए, यू आर क्वालिफाइड फॉर मेडिटेशन। इन ध्यान की आखिरी मुद्रा में हमें मोक्ष मिलता है, और उस मोक्ष के बाद संसार माया। दैट्स ऑल। हिंदी में तो और छोटा हो गया। सो ब्रह्म ज्ञान क्या है? उस परमात्मा को जानना। थ्योरी ज्यादा नहीं है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, बट उसकी इम्प्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये ध्यान करना है कि हु एम आई, मैं हूं कौन, इस संसार में आया किस लिए हूं। आप और मैं इस संसार में किस लिए टपके हैं, किस लिए आप टपके हो। ये पेन इस संसार में टपका है तो इसका पर्पस है। ये घड़ी इस संसार में टपकी है तो इसका पर्पस है। ये पिंड इस संसार में आया तो इसका पर्पस है, चश्मे का पर्पस है। आप इस संसार में टपके हो, किस पर्पस के लिए टपके हो? सिर्फ एक ही मकसद है, जागो और भागो, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और अगर जिस दिन ये शरीर कैपेबल नहीं रहेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिस दिन ये शरीर में क्षमता नहीं रहेगी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, द बॉडी डिसॉल्व, डेथ हो जाएगी, एंड द नेचर विल गिव यू अ न्यू फ्रेश बॉडी। अगेन यू आर अगेन, पर्पस क्या है? इवॉल्व होना, इवॉल्व होना। लेकिन अगर इडियोटिक डिजायर एंटरटेन करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, सो एवोल्यूशन नहीं होगी। यू मे स्टक इन वन प्लेस। सो लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। It is your choices which creates an environment. कोई ऊपर बैठा कठपुतली की तरह हमें चला नहीं रहा भगवान। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। ये बात नहीं है। भगवान आधार है, सबस्ट्रेटम है, भगवान पेट्रोल है,
रुकी गाड़ी में भी पेट्रोल है, चलती गाड़ी में भी पेट्रोल है। पेट्रोल के बिना कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन पेट्रोल का किसी मूवमेंट से कोई लेना देना। पाकस्य वन्य ज्ञानम, इन्वोकेशन में आता है अग्नि की तरह, बिना अग्नि के कोई खाना नहीं बन सकता। आत्मबोधा का इन्वोकेशन जो हम पढ़ते हैं सुबह सुबह, प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्व, उसमें एक सेंटेंस है पाकस्य वन्य ज्ञानम, जैसे बिना अग्नि के कोई खाना नहीं बन सकता, जैसे बिना अग्नि के कोई खाना नहीं बन सकता, बिना प्रभु के, बिना आत्म के कुछ नहीं हो सकता। उस प्रभु को आप आत्मा बोल दो, उस प्रभु को ब्रह्मन बोल दो, उस प्रभु को सेल्फ बोल दो, प्योर कॉन्शियसनेस बोल दो, उस प्रभु को ईश्वर बोल दो, राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, शिव बोल दो, सोहम शिवोहम 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 बोल दो। पाकस्य वन्य ज्ञानम, जैसे अग्नि के बिना कोई खाना नहीं बन सकता। अब अग्नि के ऊपर आप मांस बनाओ, अग्नि के ऊपर आप प्रसाद बनाओ। गैस है आपके घर में, उस गैस में आप मांस भी बनाओ, उस गैस में कंजके भी करो, उसी गैस में आप कंजकों के लिए हलवा पूड़ी भी बना सकते हो, उसी गैस में आप मांस भी बना सकते हो। बिना गैस के, बिना आग के कोई भी व्यंजन नहीं बनने वाला, लेकिन गैस का कुछ लेना देना नहीं कि आप कौन सा बना रहे हो। बिना इस कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के, बिना इस आईपैड के आप कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते, लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो, इससे कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं। बिना कागज के आप कुछ नहीं लिख सकते, बिना कागज के आप कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन कागज पे आप गाली लिखो, गजल लिखो, गीता लिखो, इसका कागज से कोई लेना देना नहीं। सो प्लीज उस परमात्मा को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो स्वयंभू है। तो आज हम शुरू करते हैं मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 से शुरू करते हैं, जहां पे ऋषि मुनि हमें और ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे। वो ब्रह्म ज्ञान क्या है हम देखते हैं। मंत्र नंबर 8। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरघु शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूयाथ तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाभिरघु शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूयाथ तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। He, Atman, is all-pervading, bright, bodiless, scathless, without muscles, pure, untouched by sin, evil, wise, seer, omniscient, transcendent, self-sprung. He duly allotted to the various eternal creators their respective function. श्लोक नंबर 4 और मंत्र नंबर 4 में और 5 में ऋषियों ने कहा तत्, यह दूर है, दूर जैसे परमात्मा दूर है। मंत्र नंबर 6 में यहा कहा करीब है। मंत्र नंबर 7 में बोला यस्मिन, जिसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है। अध्यात्म एक सफर है। पहले प्रभु दूर है, ऊपर नीली छतरी वाला। सबसे पहले कहता ओ नीली छतरी वाला, गॉड इन हेवन, दूर। लेटर ऑन वो अंग संग समाया हुआ। सबसे पहले कहते हैं नीली छतरी वाला ऊपर, गॉड इन हेवन। देन वी से
अंग संग समाया हुआ है, इट्स नियर ऑल अबाउट मी। पहले दूर है, फिर पास है, फिर अहम है, फिर मैं स्वयं हूँ। सो वो परम पिता परमात्मा, वो परम शक्ति, वो परम स्रोत, वो सुप्रीम नॉलेज, वो एब्सोल्यूट इमैक्युलेट, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो से यह हुआ, यह से मैं। फिर मैं और दो नहीं रहते, फिर दो नहीं बनते, वो सर्वव्यापी है। यस्मिन सर्वव्यापी शब्द आया, सर्वव्यापी, ऑल परवेसिव है। हम सब पानी है, सॉरी हम सब बर्फ है, परमात्मा पानी है। हम सब स्वेटर है, परमात्मा ऊन है। हम सब जेवर है, परमात्मा सोना है। हम सब मटके हैं, परमात्मा मिट्टी है। मटके में मिट्टी कहाँ है? सोने में, जेवर में सोना कहाँ है? स्वेटर में ऊन कहाँ है? बर्फ में पानी कहाँ है? संसार में प्रभु कहाँ है? संसार में प्रभु कहाँ? घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं को, ऐसी कोई जगह है नहीं जहां है नहीं। इसलिए सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मीन्स सब जगह। स्वयं भू है, सेल्फ अफल्जेंट। उसको जानने के लिए किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं होती। ये उंगली आप देख रहे हो, ये उंगली आप तभी देख रहे हो ताकि लाइट है। लाइट ना हो तो इस उंगली को देख नहीं सकते, लेकिन लाइट को देखने के लिए कुछ और चीज की जरूरत नहीं होती। सूर्य की तरह का है स्वयं भू, वो परमात्मा स्वयं भू है, सेल्फ एफल्जेंट है, ऑल परवेसिव है। ऐसे ही है जी, ये समझ लीजिएगा ये बात। ऐसे ही है परमात्मा सूरज है, सर्वव्यापी सूरज है, और हम शरीर हमारा ऐसा है, एक छोटा सा शरीर है। ये भी बहुत बड़ा दे रहा हूं। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी में बादल कितना है? एक छोटा सा डॉट। इस पृथ्वी में बादल कितना है? एक छोटा सा डॉट। तो परमात्मा सूरज है, हम सब पृथ्वी है, और आपका दुख एक छोटा सा बादल है। उस पृथ्वी में बादल कितना है? इस पृथ्वी में बादल कितना बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा बादल सूरज को कहते हैं ढक लिया। सूरज ढक गया, सूरज नहीं निकला। कितने दिन हो गए सूरज नहीं निकला। सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन उस बादल, छोटे से बादल ने इतने बड़े सूरज को ढक लिया। आपके पित्ते से मोह ने, आपके छोटे से पित्ते से मोह ने उस परम पिता परमात्मा को ढक दिया। रियलिटी में नहीं ढका। वो सर्वव्यापी है, वो स्वयं भू है, वो काया रहित है, विदाउट द बॉडी है। इट्स टॉक्स अबाउट द ग्रॉस बॉडी से ऊपर है। हमारे पास तीन बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। आत्मोदय में मैंने उसको एक्सप्लेन किया पूरी डिटेल। हमारे पास तीन शरीर है, का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो फिजिकल बॉडी है ये स्थूल शरीर है। इट्स नोन एज अ ग्रॉस बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी डेथ के बाद यही रह जाती है। That's why we call it देहांत। द फिजिकल बॉडी, जो एक्सटर्नल बॉडी नजर आ रही है 5 फुट 8 इंच की, ये पंच महाभूतों से बनी हुई है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। सो द परमात्मा काया रहित है। परमात्मा इज बियॉन्ड द ग्रॉस बॉडी। द काया रहित है, स्थूल बॉडी से ऊपर है, अंग रहित है, विदाउट एनी फिजिकल लिम्स नहीं है बॉडी में। सॉरी, परमात्मा में कोई लिम्स नहीं है, कोई अंग नहीं है। आंख, कान, नाक, दांत, मुंह नहीं है प्रभु।
परमात्मा सुंदर और गंदा भी नहीं है, परमात्मा काया रहित है। दिस इज उपनिषद, दिस इज भगवत, दिस इज हाईएस्ट फिलोसफी स्क्रिप्चर्स। वेदों में सबसे पहले परमात्मा को कैसे बताया? परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा परमात्मा स्वयंभू है, काया रहित है। काया रहित मीन्स विदाउट द फिजिकल बॉडी है, दोष रहित है, देयर आर नो डिफॉर्मिटी, दोष नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है सेल्फ में। द सेल्फ इज बियॉन्ड एजिटेशन। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आत्म षटकम है शंकराचार्य, आत्म षटकम शंकराचार्य का, उसमें पूरी इसी आइडिया को बताया। अहम निर्विकल्पो निराकार गुरु नैव शिष्या न माता न जन्म। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सो वो परमात्मा कोई अदर इंडिविजुअल नहीं है। सोहम सोहम, आई एम दैट। ये बॉडी परमात्मा नहीं है, ये मन प्रभु नहीं है, ये बुद्धि प्रभु नहीं है। वो आत्म जो मेरे अंदर विराजमान है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो परमात्मा है। एंड सोहम शिवोहम शिवो, वो कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। क्योंकि मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरा मन बदल रहा है, मेरी बुद्धि बदल रही है, मेरे विचार बदल रहे, मेरे आइडियाज बदल रहे, मेरे थॉट्स बदल रहे, बट मैं सदा सनातन। तभी आप कहते मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? इसका मतलब वो आई प्योर कॉन्शियसनेस, वो अहम हमेशा। श्रीमद् भगवद गीता पहला श्लोक भगवान कृष्ण जी ने बोला। ऐसे तो दूसरे अध्याय का दूसरा तीसरा बोला, लेकिन जहां गीता शुरू होती है वो है 11वां और 12वां श्लोक। मास्टरपीस है गीता जी का। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक भगवान कहते हैं गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बाय हार्ट कर लीजिए दो लाइनें को। गतासुंश्च। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले हैं। Those who are gone, second those who are going. गतासुंश्च। दो तरह के लोग, एक जो चले गए, दूसरे जाने वाले। हमारे साथ खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे, चले गए। दूसरे हम लाइन में लगे हुए, जाने वाले। कब जाने वाले, क्यों जाने वाले, कैसे जाने वाले, कहाँ जाने वाले पता नहीं, पर एक बात पक्की है कि जाने वाले। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में। 12वें श्लोक में कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, और अर्जुन तू भी नहीं कभी मरेगा, और ये राजा लोग भी कभी नहीं मरेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन। तभी हमारे अंदर कभी भी ये विचार नहीं आता मैं मरूंगी या मैं मरूंगा, क्योंकि आप कभी नहीं मरोगे। आप कभी नहीं मरोगे। मरेगा शरीर, देह का अंत होगा, मन बुद्धि दोबारा फिर जन्म लेगा, और आप जो बस असल में हो आत्मा, आत्मा निर्विकार है, स्वयंभू है, काया रहित है, दोष रहित है, अंग रहित है, शुद्ध है, कोई वासना नहीं है, बियॉन्ड द कॉजल बॉडी। वासना नहीं है उसमें, शुद्ध है, प्योर है, बियॉन्ड द वासना। पाप रहित है, एजिटेटेड नहीं है, सटल बॉडी से भी ऊपर। आई रिपीट, 3 बॉडी है हमारे पास, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी फिजिकल बॉडी है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और आप जो वासना है वो कॉजल बॉडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है वो डेथ के बाद यही रह जाती है, और जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है वो सेल्फ रियलाइजेशन में डिसॉल्व हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में डिजायर्स है, धीरे 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 आपकी डिजायर कम होती रहती है, और जब आपकी डिजायर कम होती रहती है, जैसे बर्फ पिघलती रहती है, बर्फ पिघलती रहती है, परमात्मा समुद्र है, हम बर्फ है, जैसे बर्फ पिघलती रहती है, पिघलती रहती है, पिघलती रहती है,
तो एक दिन वो पानी में अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाती है। सिमिलरली हमारी वासना, हमारी डिजायर जैसे जैसे डिसॉल्व होती रहती है, पिघलती रहती है, हम अपने वास्तविक स्वरूप, ओरिजिनल फॉर्म, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते रहते हैं। जैसे बर्फ सब पानी से जुड़ती रहती है, कब तक जुड़ती है? जब वो अपना स्थूल रूप, ग्रॉस फॉर्म दूर करे। तो परमात्मा, मेरे अंदर जो आत्मा है, प्योर कॉन्शियसनेस, वो सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, काया रहित है, दोष रहित है, अंग रहित है, शुद्ध है, पाप रहित है। दिस इज द निगेशन एस्पेक्ट। असर्शन क्या है? वो कवि है। दो एस्पेक्ट है, निगेशन, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, देन आई एम दिस, कवि हूं। कवि मीन्स ऑल नोइंग है। कहते हैं जहां न रवि पहुंचे, कहते हैं वहां तो कवि पहुंचे। कवि मतलब ऑल नोइंग। इसलिए जितने भी स्क्रिप्चर्स है वो गीता है, वो पोएम है, और लिखी किसने? कवियों ने। कवि मीन्स पोएट्स। सो ऑल नोइंग, सर्वज्ञानी हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आत्मा को नहीं पता। आत्मा के आधार है, आत्मा बेस, आत्मा सबस्ट्रेटम है। एंड वंस यू नो द सेल्फ रियलाइजेशन, you know everything of the world. Making a very strong statement. जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आपको संसार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही जागृत का ज्ञान हुआ, आपको सपने का ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे ही आप जागे, सपने का रियलिटी आपको पता चल जाती है कि सपना क्या था, रियल नहीं था, इमेजिनरी था, इल्यूजन था। लेकिन जब तक सपने में हो, सपना आपको रियल भासता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, सब सच लगते हैं, सब चोट लगती है, दुख लगता है। सपने का ब्रह्म ज्ञान, सपने का आइंस्टाइन भी सपने की रियलिटी को नहीं जान सकता। लेकिन जैसे ही आप सपने से जागृत में पहुंचते हो, सपने के ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। You are the all knowing about the dream. Why? Because now you know it's a dream. See, by the same token, ब्रह्म ज्ञानी को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी नहीं आती। ब्रह्म ज्ञानी को ये नहीं, सर्वज्ञता का मतलब ये नहीं है कि वो एरोप्लेन चलाना चाहता है। उसको रियलिटी क्या पता है। कहूं उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सर्वज्ञाती, ट्रांसेंडेंटल है, पारलौकिक है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, ट्रांसेंडेंटल। और वो ट्रांसेंडेंटल ज्योतिर्मय है। There's no darkness. अब सूरज जी के पास जाके कहते हो कि कल रात को पता है क्या हुआ, सूरज जी के पास, भगवान सूर्य देव के पास जाके कहते हो कल रात को पता है क्या हुआ। सूर्य बोलेगा ये रात क्या होती है? नहीं, जब आप जाते हो तब आती है वो। सूरज कहते मैं कहां जाता हूं, मैं तो कहीं जाता ही नहीं। सूरज में अंधेरा नहीं है, परमात्मा में इग्नोरेंस नहीं है, ज्योतिर्मय और सुप्रीम नॉलेज ने अनंत काल तक यथा कार्यक्रम किया। सुप्रीम लॉर्ड है वो, सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम लॉर्ड। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे सारे लॉर्ड। वो पद्म विभूषण भी प्रेसिडेंट देता है, भारत रत्न भी प्रेसिडेंट देता है, और फांसी की लेटर पे भी प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट का फांसी और भारत रत्न से कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली परमात्मा सारी सृष्टि को एक सिस्टम पे चल रहा है, एक टोटल सिस्टम चल रहा है, और वो सिस्टम का आधार जो है वो परमात्मा, वो प्रभु है। मंत्र नंबर 9, मंत्र नंबर 9। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते
ततो भूय इव ते तमोय उविद्याया गुरताः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोय उविद्याया गुरताः. They who worship avidya alone fall into blind darkness, and they who worship vidya alone fall into even greater darkness. ऋषि मुनि कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, जो अविद्या को उपासते हैं वो गहरे अंधेरे में जाते हैं, और जो विद्या में रमते हैं वो महानतम अंधकार में जाते हैं. ये श्लोक, ये मंत्र शायद कई लोगों के पांव के नीचे से जमीन को खींच दे. मैं इसको जनरल भाषा में बोलूंगा तो शायद और हैरान हो जाएगी. जो संसार में फंसा है वो मूर्ख है. जो संसार में फंसा है अविद्या में, अविद्या मीन्स वर्ल्डली नॉलेज में, संसार के प्रपंच में जो फंसा है, इफ यू आर इन्वॉल्व विद द सो कॉल्ड वर्ल्डली नॉलेज में जो लगे हुए हैं, उसको अविद्या बोला है यहाँ पे. जो स्पिरिचुअल, जो संसार की नॉलेज में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, वो मूर्ख हैं, और जो अध्यात्म में फंसे हैं वो महामूर्ख हैं. लिसन मी केयरफुली. इफ यू आर इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली डिजायर, you are in darkness, and if you are involved in the spiritual desire, you are in greater darkness. I repeat, यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और प्रभु में फंसे हो तो महामूर्ख हो. It's not my concoction, please. It's Upanishad, mantra number 9. Read it carefully. जो अविद्या को उपासते हैं वो गहरे अंधकार को पाते हैं. मैं इसका इंग्लिश अनुवाद पढ़ लेता हूं. जो अविद्या को उपासते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं. मंत्र नंबर 9. Those who worship avidya, ignorance, enter into blinding darkness, but those who revels in vidya, knowledge, enter as it were into greater darkness than that. देखिए, आप यदि संसार के गुंजल में फंसे हो ना, मोह माया में फंसे हो, परिवार बच्चों में फंसे हो, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होता है, या मैं जिंदगी क्या कर रहा हूं, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं, ये तो खराब होगी जिंदगी. लेकिन तो आप अध्यात्म में आते हो, अध्यात्म में मजा है, आध्यात्मिक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि आई एम स्पिरिचुअल, और आप अध्यात्म के रस में रसने लगते हो, क्योंकि गिल्ट नहीं आती. वर्ल्डली नॉलेज में कहीं ना कहीं गिल्ट आती है, व्हाट एम आई डूइंग यार. लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज में गिल्ट नहीं आती. यू बिलीव आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट. लेकिन उस स्पिरिचुअल नॉलेज के दलदल में हम फंस जाते हैं, रिचुअल्स में फंस जाते हैं, पूजा पाठ में फंस जाते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज में फंस जाते हैं. पर्पस क्या है स्पिरिचुअल नॉलेज का? स्पिरिचुअल नॉलेज से मुक्त होना. आप बीमार हो, दवाई नहीं खा रहे, आप बीमार हो, दवाई नहीं खा रहे, मूर्ख हो. आप बीमार हो, दवाई नहीं खा रहे, यू आर नॉट टेकिंग अ मेडिसिन, आप अंधेरे में हो. अब ठीक हो गए, अब दवाई से नहीं छूटना चाहते, तो महामूर्ख हो. एक और उदाहरण देता हूं मैं. ये नदी है और आपको यहां से क्रॉस करके यहां पहुंचना है, और यहां नाव है, और नाव में नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो. और नाव में बैठ के यहां तक पहुंच गए, अब नाव यहां पे पहुंच गई, अब नाव से नहीं उतर रहे तो महामूर्ख. नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, एक तरफ बोट है, बोट पे नहीं बैठ रहे तो मूर्ख हो. और बोट पहुंच गई किनारे पे, अब बोट से ही नहीं उतर रहे तो महामूर्ख. गहरे अंधेरे तमस में हो,
क्योंकि सब लोग आपको हवा में चढ़ा देंगे, झाड़ पे चढ़ा देंगे, ओ बड़े अच्छा काम कर रहे, उपनिषद पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे, असी तक पढ़ ही नहीं सकते, साड़ी तक किस्मत ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू स्टार्ट criticizing yourself when you are involved in the world. Then when you are involved in spirituality, you feel sense of achievement. You feel I'm doing something good. Great, you are doing something good. But आप उसमें भी मत अटके. यदि आप स्कूल नहीं जा रहे तो मूर्ख हो, स्कूल से को छोड़ना नहीं चाहते. यदि आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो मूर्ख हो, हॉस्पिटल से छूटना ही नहीं चाहते. Somebody gives you a lifelong membership of a hospital. Are you interested? Are you interested? Somebody gives you a lifelong membership of a hospital. You don't want to go through a lifelong membership of a hospital. Please listen me carefully. जो spiritual organization आपको lifelong membership देती है, they doesn't want you to get involved. जो भी अध्यात्म संस्था आपको लाइफ लॉन्ग परमानेंट मेंबरशिप दे रही है अपनी संस्था की, इसका मतलब है कि वो चाहती नहीं कि आप उससे मुक्त हो. रियल गुरु वो है जो आपको अपने आप से मुक्त करता है. रियल पेरेंट्स वो है जो आप बच्चे को अपने आप से मुक्त करते हैं. एक कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है कि चिड़िया, असली पेरेंटिंग चिड़िया की तरह होती है. चिड़िया अपने चूजे का जब अंडा चूजा बनता है, चिड़िया का अंडा जब चूजा बनता है तो चिड़िया मुंह में दाने को पीस के उस चूजे के मुंह में डालती है. चूजा अपने घोंसले में मुंह ऐसे खोल के खड़ा होता है और चिड़िया आके दाना डाल के पीस के उसके मुंह पे डालती है. कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता है. एक दिन, कुछ दिन बाद चिड़िया पहली टहनी पे बैठ जाती है, उस घोंसले की पहली टहनी पे. चूजा जिसे अब स्वाद का पता चल गया, वो घोंसले से टुक निकलता है, मां के मुंह से दाना लेता है. अब दाना दबा चबाती नहीं है वो चिड़िया, वो मुंह से दाना लेती है चूजा और फिर घोंसले में चला जाता है, क्योंकि उसे कंफर्ट है वहां पे. कुछ दिनों बाद वो पहली टहनी से दूसरी टहनी, तीसरी टहनी, चौथी टहनी करते 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 एक दिन वो चिड़िया उस पेड़ की सबसे आखिरी टहनी पे जाती है और चूजा टुप 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 करता हुआ सबसे आखिरी टहनी पे मां के मुंह से दाना लेने जब पहुंचता है, मां झट से उस टहनी को धक्का मारती है और वो चूजा फड़ 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 करके उस टहनी से नीचे गिरता है. और जब टहनी से नीचे जमीन पे गिरता है, वो चूजा चिड़िया बन जाता है, वो चूजा पक्षी बन जाता है. उसके पर खुल जाते हैं, उसके पर खुल जाते हैं. उसके बाद वो हवा में ऊंची उड़ान लेता है, हवा में एक अपना आकाश बना लेता है. उसके बाद वो चिड़िया दाना देने उसको नहीं आती. क्यों? क्योंकि वो अब चूजा मां से निर्भरता खत्म हो गई है. सिमिलरली सही गुरु कौन है? रियल गुरु कौन है? जो आपको अपने आप से मुक्त कराए. अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यानुपासते. यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अगर अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो. और जो स्पिरिचुअल मास्टर आपको ये बात नहीं बताता, वो चाहता नहीं कि आप उससे मुक्त हो. डॉक्टर यदि ये बोले कि पेशेंट मुझसे मुक्त ना हो तो वो सही डॉक्टर नहीं है. डॉक्टर की मंशा क्या होती है कि पेशेंट मुझसे, मेरे पास आए, दवाई ले और मुझसे मुक्त हो जाए. असली पेरेंटिंग क्या होती है कि बच्चा मेरे साथ हो लेकिन वो मुझसे मुक्त हो. असली गुरु कौन होता है? जो आपको अपने आप से मुक्त कराए. अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यानुपासते. जो संसार में फंसा है वो मूर्ख है, और जो अध्यात्म में फंसा हुआ है, और जो आपको अध्यात्म में फंसा रहा है वो महामूर्ख है. टीचर भी मूर्ख है वो, क्योंकि वो भी बंधनों में बंधा हुआ है. इससे बड़ा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है. एंड दैट इज द वन ऑफ द
बेस्ट पोर्शन ऑफ द भगवत गीता। अर्जुन पूरे अध्याय में बोलता रहा, एकम वद निश्चित्य, मुझे बात बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेय है, क्या बढ़िया, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे बताओ। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कंफ्यूज हूं, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं परेशान हूं, मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेय है। और पूरी भगवत गीता भगवान जी ने अर्जुन को दी, एक एक श्लोक परत दर परत, विचार दर विचार दर, एक एक परत खोली। और जब पूरी परत खोली, विचार दर विचार खोले, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में आके अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, तो वो कर, whatever you think is right, you do whatever you think is right, life is by choice। तो ज्ञान देने के बाद, पूरा ज्ञान देने के बाद भगवान जी ने अर्जुन को कहा, तो फ्री है मुझसे। अर्जुन ने तब बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा। तो हम सब लोग इस बिंदु को भूल जाते हैं, खासकर गुरु शिष्य परंपरा में। गुरु शिष्य परंपरा में ये बिंदु भूल जाते हैं, और ना गुरु बताते हैं, और शिष्य को डर लगता है, हाउ कैन आई लीव माई गुरु, हाउ कैन आई, यू डोंट हैव टू लिव फिजिकली, इट्स अ थॉट वाइज, फिजिकली भी हो सकता है। जब बैटन रेस होती है, जब ओलंपिक में बैटन रेस होती है, तो एक खिलाड़ी दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, अपने हाथ में एक बैटन लेता है, एक लकड़ी सी होती है, उस लकड़ी को लेकर दौड़ता है। दूसरा खिलाड़ी उसके साथ 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 चलता है। धीरे धीरे पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के हाथ में बैटन देता है, दोनों तेज दौड़ते हैं। लेकिन जब दूसरे खिलाड़ी के अंदर मोमेंटम आ जाता है, तो पहला खिलाड़ी धीरे 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 साइड ट्रैक होता रहता है। इट्स नोन एज बैटन रेस। अंधम तम प्रवशंति। स्पिरिचुअल नॉलेज में ग्लानि नहीं होती, वर्ल्डली नॉलेज में ग्लानि होती है, गिल्ट होती है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ज्यादा डीप है, ज्यादा गहरी है, ज्यादा सटल है, इसलिए हैप्पीनेस कोशेंट ज्यादा होता है। वर्ल्डली हैप्पीनेस में सॉरोज भरे पड़े, वर्ल्डली हैप्पीनेस में सॉरो भरे पड़े, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में सॉरोज कम है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। सपोज आप हरि नाम जप रहे हो, प्रभु के साथ जुड़ रहे हो, नोबडी डिस्टर्ब्स यू। बट यदि आप बिजनेस में 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, आपका कंपटीशन बहुत हो जाता है, उसमें स्ट्रेस ज्यादा है। वर्ल्डली परस्यू में, सांसारिक परस्यू में स्ट्रेस ज्यादा है, स्पिरिचुअल परस्यू में हैप्पीनेस ज्यादा है, कंपटीशन कम है, कोई और समाज में सम्मान ज्यादा मिल जाता है। पीपल पुट्स यू इन अ हायर पेडिस्टल। इसलिए अध्यात्म में हम फंसने के चांसेस ज्यादा है। यदि संसारिक हैप्पीनेस फेविकॉल है, तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस सुपर ग्लू है। हम घर छोड़ते हैं, आश्रम बना लेते हैं, माँ बाप छोड़ते हैं, धर्म माँ, धर्म गुरु, धर्म पिता बना लेते हैं। हम घर गृहस्थी छोड़ते हैं, आश्रम की घर गृहस्थी में लग जाते हैं, फंस गए वहीं पे। इसलिए शास्त्र बंधन मुक्त करते हैं। इसलिए जब कान्हा को हाथ बांध रही थी यशोदा मैया, यशोदा मैया जब कान्हा के हाथ बांध रही थी, रस्सी छोटी होती जा रही थी। मतलब जो सबके बंधनों को मुक्त करते हैं, उसको बंधनों में कैसे बांध सकते हो? तो स्पिरिचुअलिटी आपको बंधनों से मुक्त करती है। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी आपको स्पिरिचुअलिटी से भी मुक्त कराती है। हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल से मुक्त कराता है। अच्छा टीचर आपको अपने आप से मुक्त कराता है। अच्छे माँ बाप आप बच्चे को अपने आप से मुक्त कराते हैं। अच्छा गुरु शिष्य को अपने आप से मुक्त कराते हैं। तो क्योंकि वो जानता है, यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, अध्यात्म में फंसे हो
तो महामूर्ख। सोचिएगा इस बात पे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।